खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उस वक्त यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसियों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुज़ुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। अंजील पाक के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। क्या किसी ने तुझ पर फतवा नहीं दिया? और उस औरत ने कहा, किसी ने नहीं। मैं भी तुझ पे फतवा नहीं लगाता हूँ, चली जा और गुनाह ना कर। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों और ख़ास आज इस्तिकाम के फ़र्ज़ंदों जो इस्तिकाम हासिल करेंगे, एक नौजवान जो अकाउंट्स में बड़ा माहिर था, उसको एक बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई कि वो पूरे कंपनी का सैलरी अकाउंट्स वगैरह वो संभाले। और उसका सिलसिला ये था कि सारा बैंक अकाउंट भी उसे के थ्रू जाता था। जब उसको ये नई नौकरी मिली तो कंपनी के अंदर वो देखने लगा कि कुछ लोग चोरी कर रहे थे और पैसे और चीज़ें कंपनी से गायब कर रहे थे। और एक दिन क्या हुआ, वो भी आजमाइश में गिर पड़ा। और क्योंकि बैंक अकाउंट सारा वो संभालता था, उसने ऑनलाइन कंपनी के बैंक के पैसे उसने अपना पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस सोच में किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि बैंक अकाउंट मैं संभालता हूं, लेकिन कंपनी के अंदर चेक और बैलेंस था। क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि काफी बड़े पैसे कहीं और चले गए तो चेकिंग की गई और अगले दिन ही पता चला कि उसने चोरी की। उसके बॉस ने उसको कहा, कल दफ्तर में मेरे ऑफिस में आना। उसको पता था कि अब नौकरी भी गई और हो सकता है बॉस पुलिस को बुला के उसको जेल में बंद कर दे। डरा हुआ था, परेशान। उसको समझ आ गई कि मैंने बड़ी गलती की। क्यों मैंने किया? पशेमान तो हूँ, लेकिन अभी तो सज़ा मिलेगी। अगले दिन वो बॉस के दफ्तर में गया। बॉस ने उससे पूछा, क्या आपने चोरी की है? उसने कहा, सर, नीचे था शर्म के मारे, और उसने कहा, सर हाँ, मैंने चोरी की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है सर, हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैं सारे पैसे वापस दूंगा। और बॉस ने उनकी तरफ देखकर कहा, इस कमरे में सिर्फ एक नहीं है जिसने गलती की है, इस कमरे में दो हैं जिन्होंने गलती की है। ये बंदा हैरान हुआ और फिर बॉस कहने लगा, बहुत साल पहले, 30 साल पहले तुम्हारी तरह मैंने भी इसी तरह की गलती की।
मैंने अपने कंपनी के पैसे चोरी किए, लेकिन उस वक्त मेरे पास एक बहुत अच्छा बॉस था और उसने कहा मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और अब माफ करता हूं और जा और काम करो। और इस बॉस ने कहा जिस तरह मुझे एक मौका दिया गया, मैं भी अब तुम्हें भी एक मौका देता हूं। पैसे वापस बैंक में डाल दो और जाके अपना काम करो। मेरे अजीजों, आजकल की दुनिया में एक और मौका बहुत कम लोग देते हैं। हम क्या करते हैं? बदला। किसी ने हमारे साथ कोई धोखा किया, चोरी की, हम कहते नहीं इसको जेल में बंद कर दो, हम इससे बदला निकाल दें। लेकिन यीशु का तरीकाकार क्या है? मौका पर मौका खुदा हमें देता है। आज अंजील मुकद्दस में इसी तरह का एक वाकया है। एक औरत जिना में पकड़ी गई और लोग यीशु को पकड़ना चाहते थे, तो उसने उस गुनाहगार औरत को यीशु के सामने लाया और उन्होंने कहा कि देखो, शरीयत हमें बताती है कि ये औरत जो जिना करते हुए हमने पकड़ी है, इसको पत्थरों से मारकर उसको खत्म करो। यीशु हमें बताओ कि हम क्या करें। यीशु जानता था कि वो उसको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि यीशु रहम माफी की बात करता था। अगर यीशु कहता इसके माफ करो, तो वो कहते कि भाई शरीयत में लिखा कि उसको संसार करो, इसका मतलब आप खुदा की शरीयत पर काम नहीं करते। और अगर शरीयत पे यीशु कहता है उसको संसार पत्थरों से मारो, तो फिर यीशु तो प्यार, मोहब्बत, रहम, माफी की बातें करता है, तो कहाँ है वो बातें? और यीशु ने क्या किया? यीशु उनकी बातों का फिक्र नहीं करता, बस जमीन पे कुछ लिख रहा था। लोगों ने पूछा भाई हमें बताओ तो सही, क्या करो इस औरत के साथ? और जब उन्होंने मजबूर किया तो यीशु ने उनको क्या कहा? जिसने पहले गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारो। जिसने पहले गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारो। इस बात में बड़ी गहराई है, क्योंकि लिखा है कलाम में, थोड़ी देर बाद सब चुपचाप चले गए। सब, बुजुर्ग से लेके छोटों तक सब चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्होंने अपना गुनाहगार होना तस्लीम किया। उन्होंने पहचान लिया कि हम गुनाहगार हैं। और फिर यीशु उस औरत से क्या कहता है कि किसी ने तो आप पे फतवा लगाया। औरत ने कहा नहीं, सारे चले गए। और यीशु ने कहा मैं भी तुझ पे फतवा नहीं लगाता हूं, मैं भी तुम्हें एक और मौका देता हूं, जा और गुनाह ना कर। इन रोज़ों के दिनों में हमें भी दावत दी जाती है कि हम फतवा ना दें, किसी पे फतवा नहीं लगाना। फतवा लगाने से सबसे बड़ा गुनाह आज अंजील मुकद्दस में है, किसी पे फतवा नहीं लगा, किसी को जज नहीं करना। ठीक है, जज नहीं करना, फतवा नहीं लगाना। एक बिशप साहब, उसने अपने पैरिश प्रीस्ट को बुलाया कि मैं अब इस्तेकाम के लिए आ रहा हूँ। उसने कहा बार बार आपके चर्च में मोबाइल बजते हैं, तो जब मैं इस्तेकाम के लिए आऊँगा आपने लोगों को कहना आपके मोबाइल बजने नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो वो पैरिश प्रीस्ट घबरा गया कि यार बिशप साहब अगले हफ्ते इस्तेकाम के लिए आ रहे हैं और अगर फ़ोन बज गई किसी का तो बिशप साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो उसने इतवार के दिन एक हफ्ते पहले सब इतवार की इबादत में बोला कि देखो बिशप साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं, मोबाइल किसी का बजना नहीं चाहिए वरना बिशप गुस्से में आएंगे। सब ने प्रॉमिस किया फादर जी आप फिक्र नहीं करें, हम सब साइलेंट मोड बंद कर दें। फादर जी खुश हुए। इस्तेकाम का दिन आ गया, बिशप साहब बड़े खुश थे, इबादत वगैरह सब हो रहा था। और जब
तबद्दुल का वक्त था, फोन बजना शुरू, एक फोन बजना शुरू हो गया पूरे चर्च में, और सब एक दूसरे को देखने लगे कि किसने गलती की, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फोन की आवाज आ रही थी। आखिरकार बिशप ने अपना हाथ जेब में डाला, अपना फोन बाहर निकाला और ऑफ कर दिया, और पैरिश प्रीस्ट मुस्कुरा रहा था बिशप की तरफ। हाँ, हमें कहता है देखो खुद उसने नहीं किया। इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब क्या है कि जल्दी फतवा नहीं दो, पहले अपने आप को देखो। मेरी अम्मी सिखाती थी ना, हम लोग 5 भाई बहन थे, तो लड़ाई बड़ी होती थी, तो हम आगे मम्मी इसने ये किया, इसने ये किया। अम्मी कहती जरा तुम्हारा हाथ देखो, एक उधर है लेकिन 3 तो तुम्हारे तरफ जा रहा है, लगता है तो तुम गलती पे हो। हम अक्सर दफा फतवे दूसरे पे लगाते हैं, हमें अपने आप को देखना है। कलाम को छोड़ के अभी इस्तिकाम की तरफ आते हैं। इस्तिकाम के सैक्रमेंट में सबसे अहम तिलावत कौन सी है? रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब। वहाँ पे कहानी कौन सी है? रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब। उधर क्या था? रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब। ईद पेंटिकॉस का वाक़या था। ईद पेंटिकॉस के वाक़े में हम क्या देखते हैं कि शागिर्द मुकद्दसा माँ कहाँ पर थे? बंद कमरे में थे और खाना खा रहे थे, हलवा पूड़ी खा रहे थे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। तो सबसे अहम बात, रूल कुदुस को हासिल करने के लिए हमें दुआ करनी है। जब रूल कुदुस उन पर नाजिल हुआ, 3 तब्दीलियां हुई, और आज मैं आपके सामने ये 3 तब्दीलियां इस वजह से पेश करता हूं क्योंकि ये तीनों तब्दीलियां आप में आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप आज रूल कुदुस हासिल करेंगे। कौन कौन सी तब्दीलियां? सबसे पहली तब्दीली अंदरूनी थी। उनके दिल में शुरू में डर और खौफ था। वो यहूदियों से डर रहे थे, वो रोमी सिपाहियों से डर रहे थे। जब रूल कुदुस उन पर नाजिल हुआ तो सबसे पहली तब्दीली दिल के अंदर था कि उनका डर और खौफ बहादुरी में बदल गई। क्या आप डरते हैं? जवाब ही नहीं दे रहे हैं। डरते हैं? नहीं। एक छोटा सा चूहा एक चुपकली में छोड़ दूं यहाँ पे, फिर देखो डर खौफ किसको आता है। लेकिन ये इस डर और खौफ के बारे में नहीं, मैं आपको बताऊंगा एक डर और खौफ। मैं बिशप बना, मुल्तान का बिशप, एपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर 2013 में। तो नुंसियो ने मुझे वहाँ पे सब कुछ दिखा के वो चले गए, और जब मैंने अकाउंट्स देखे तो वहाँ पे पैसा बहुत कम था। अगले महीने की सैलरी देनी थी और मैं परेशान होने लगा कि डायसिस में कुछ पैसे नहीं है, मैं सैलरी किस तरह दूंगा, और सैलरी भी लाखों में जाती थी। मैं परेशान, मुझे नींद नहीं आती थी। रात को 1 बजे 2 बजे उठ के परेशान हो जाता था कि अब क्या करूँगा। एक दिन इसी तरह में मैं रात उठ के मैं परेशान था कि अचानक दुआ में खुदा ने मुझसे बात की। खुदा ने कहा, बेनी तू क्यों डरता है? ये काम, बिशप का काम, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम। डरने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रख। उस रात बड़ा सुकून से मैं, जब ये दुआ मैंने की, मैं सो गया। अगले दिन मैं गया नीचे दफ्तर में, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन खोला और ईमेल्स आए थे जर्मनी से, जहाँ पे हमने पैसे की दरख्वास्त, प्रोजेक्ट के लिए दरख्वास्त की थी, और वहाँ पर ईमेल था कि हमने आपके सारे प्रोजेक्ट्स कबूल किए हैं, बहुत जल्दी हम आपकी तरफ पैसे भेज रहे हैं। उस वक्त दिल को बड़ा सुकून आया और फिर मुझे समझ आ गई, बेनी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुदा पर भरोसा। हम अक्सर दफ़ा बहुत डरते हैं। इम्तिहान से पहले आप भी जानते हैं कि कितना डर खौफ होता है कि क्या मैं करूँगा, पास होऊंगा कि नहीं। पर अगर यस्सु पे भरोसा रखे और कहे यस्सु सब कुछ करेगा, तो आप देखेंगे कि आप बहुत कामयाब होंगे। आज जब आपको पाक रूल कुदुस, यस्सु की रूह आपको दी जाएगी, तो आपको यही बताया जाता है डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें बहादुरी की रूह मिलती है। दूसरा कि वो
दूसरी तब्दीली बैरूनी तब्दीली, जब रूह कुदुस उन पर नाज़िल हुआ, जब उनको बहादुरी की रूह मिल गई, तो उन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोल के यस्सु की गवाही देने लगे। अब याद रखो कि आपने यस्सु की गवाही देनी है, यस्सु के गवाह। क्या इसका क्या मतलब है कि आप बाइबल पकड़ के यूहन्नाबाद की गलियों में लेक्चर देना शुरू करेंगे? बहुत ज़्यादा है यूहन्नाबाद में। लेकिन यस्सु हमें एक और तरह की गवाही देने के लिए बताते हैं, जो कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी क्या कहते हैं कि हर वक्त अंजील की मुनादी करो, हर वक्त अंजील की मुनादी करो, और जब ज़रूरत पड़े अल्फाज इस्तेमाल करना। दोबारा सुनो, हर वक्त अंजील की मुनादी करो और सिर्फ जब ज़रूरत पड़े अल्फाज इस्तेमाल करना। यानी कि अंजील की मुनादी किस तरह हमें करना है, इससे, ज़बान से या हाथों से, कामों से। मदर टेरेसा ऑफ कैलकट्टा, जानते हैं आप उनको, इनके बारे में सुना? मुकद्दसा मदर टेरेसा ऑफ कैलकट्टा, सिस्टर डॉक्टर रूथ फाउ कराची में, उन्होंने कोई बाइबल लेके कलाम, जिस तरह मैं कलाम करता हूँ, बहुत कम किया, लेकिन उनके कामों से उन्होंने प्रचार किया। एक और मिसाल यहाँ आकाश बशीर, जो आपके गिरजा में, क्या मेरी तरह उसने कोई लेक्चर दिया, अंजील की मुनादी की? लेकिन सबसे बड़ी गवाही किस तरह उसने दी? अपनी जान दे के। तो हमें भी बताया जाता है कि हमें यस्सु की गवाही देनी है, लेकिन किस पे हमें जोर? बातों पे नहीं, अपने कामों से यस्सु की गवाही देनी है। और तीसरी बात, मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगेंगे, मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगे। तो इस इबादत के बाद आप पता नहीं कौन से ज़बान बोलेंगे, कितनी ज़बानें आपको आती हैं। इसके बाद पाक रूह जब आप में आएगी तो आप मुख्तलिफ ज़बानें बोलेंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हमें बाइबल मुकद्दस तकवीन की किताब में जाना है। उस वक्त लोग बड़े शैतान थे, उन्होंने कहा हम गुनाह भी करना चाहते हैं और जन्नत में भी जाना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे कि हम बहुत बड़ा बुर्ज बनाएंगे, टावर, जो ज़मीन से लेके आसमान तक जाएगी, तो हम गुनाह भी करेंगे और टावर के ज़रिए से जन्नत में भी जाएंगे। खुदा ने कहा नहीं। तो खुदा ने उनके प्रोग्राम को किस तरह ख़राब किया? उनको मुख्तलिफ ज़बानें दे दी। तो एक कहता था पत्थर ले आओ, वो सीमेंट लेके आता था, दूसरे से कहता था रेत ले आओ, वो ईंट लेके आते थे, और इस वजह से सारा वो बुर्ज उधर ही उधर तबाह हुआ। तकवीन की किताब में मुख्तलिफ ज़बानों ने तकसीम हो गई, लेकिन यहाँ इस रसूलों के माल में जब रूह कुदुस नाज़िल हुआ तो मुख्तलिफ ज़बानों ने उनको एक जमायत बना दी। और ये है पैगाम कि आज इस्तिकाम हासिल करके आप यूहन्नाबाद की कलीसिया की जमायत के फर्जंद बनते हैं, और आपने अब फादर जी को कहना है कि मैं अब पैरिश का नुमाइंदा हूँ, फादर जी मुझे बताएं कि मैं कौन से ग्रुप में जाके चर्च की खिदमत करूं। आपके चर्च में जैसे मैं दाखिल हुआ, इतनी अच्छे इंतज़ाम था मुझे वेलकम करने के लिए, ऑल्टर सर्विस बिल्कुल तैयार थे कि हम इबादत करें, चर्च बिल्कुल साफ़ है, साफ़ सुथरा, इबादत डेकोरेशन वगैरह इतनी अच्छा। ये क्या हमने उनको पैसे दिए करने के लिए? सब उन्होंने कहा कि हम खुदा के चर्च के लिए ये काम करते। और आज से अब की जिम्मेदारी, बहुत से आप में से ऐसे हैं जो इस्तिकाम हासिल करके गायब होंगे, और फिर शादी के दिन पे आके आप फादर जी से, अस्सलाम फादर जी मैं वापस आ गया हूँ शादी के सैक्रमेंट के लिए। फादर जी पूछेंगे किधर गायब थे? बस मैं गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं होना आपने। आपने फादर जी को तंग करना है कि फादर जी मैं
चर्च की खिदमत करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मुझे किसी ग्रुप में डाल दो। कलाम के पढ़ने वाले, लेक्टर्स ग्रुप, आशर्स ग्रुप, इतने सारे चर्च के अंदर ग्रुप से आपने कहना कि मैं किसी ग्रुप में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी चर्च की खिदमत करना चाहता हूँ। कराची में हमारे एक फादर जो डिमेलो होते थे, बहुत सख्त फादर, अब खुदा के पास है। वो इस्तेकाम को बच्चों को कहते मैं तुम्हें आज सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, इस्तेकाम हो चुका, कहते आज नहीं, मैं 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट दूंगा देखने के लिए कि आप चर्च आते कि नहीं, तब मैं दूंगा। क्यों? उसका मतलब ये था कि क्या आप यूहन्नाबाद की जमायत का हिस्सेदार होंगे कि नहीं। तो आए मेरे अजीज फर्जंदों, जो इस्तेकाम हासिल करेंगे, ये 3 तब्दीलियों पर गौर करें। पहले नंबर पर डर और खौफ। आज खुदा आपको पाक रूह दिया जाता है जो आपके दिल से डर और खौफ दूर करेगी। दूसरी बात, आपने गवाही देनी है, यस्सु की गवाही। और यस्सु की गवाही किस तरह? अपनी ज़िंदगी से। और तीसरी बात कि आप इस जमायत के हिस्सा बनेंगे और आप अपना काम खुदा की कलीसिया के लिए देंगे। वो वक्त ख़त्म हो गया जब आप हासिल करते हैं, अब आपने कहना मैं क्या वापस दे सकता। और यकीनन इस्तेकाम जब पाक रूह की भरपूरी आप में आएगी तो आप इसी तरह मजबूत ईमान के साथ यीशु की गवाही देते रहेंगे, मसीह खुदावंद के वसीले से।